आज आ गया है आपका सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ, जो कि आप सबसे ज़्यादा करते हैं, खर्चे। अजी, जिसमें आप माहिर हैं। घर पे मम्मी चिल्लाती हैं, पापा बोलते हैं दिन भर खर्चा करता है, कुछ नहीं है तेरे बस का, तू कुछ नहीं करेगा। तो सबसे फेवरेट टॉपिक आपका है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आई होप सो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सभी को समझ में आएगा, खर्चे सभी करते हैं। लड़कियों के चेहरे पे तो मुस्कान आ गई होगी एकदम, वाह सर ने क्या बात कर दी। अभी बड़े परेशान हैं हम लॉकडाउन के टाइम पे, है ना, खर्चे ही नहीं कर पा रहे, है ना। चलिए देखते हैं हम किस तरीके के खर्चे करते हैं, है ना। हमारे खर्चे की कितनी वैल्यू है हमारे देश को, आज पता चलेगा आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं आपके जितने भी खर्चे होते हैं। क्या बोला? खर्चे होते हैं आपके जितने भी, मतलब आप जो भी जहाँ भी पैसे खर्च करते हैं वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम जो पैसा खर्च करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है ना, जो नेट एक्सपोर्ट से हमारे पास पैसा आता है, जो हम अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, वो सारे पैसे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आपके खर्चे की अहमियत को समझते हैं हम और निकालते हैं नेशनल इनकम हमारा। तो सबसे पहले हमारे इस टॉपिक में हम, जैसे हम बाकी करते आए हैं अभी 2 तक, वैसे हम इसमें करेंगे। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं हम, है ना। सबसे पहले फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूले में हमारा रहेगा एज यूजुअल। आपका फार्मूला ये रहा। शायद कुछ लोगों को जिन्होंने बुक पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, उन्होंने देख लिया होगा फार्मूला हमारा क्या होता है ना। इसको समझ लेते हैं क्या होता है हमारा, इसमें कौन कौन से खर्चे होते हैं हमारे ये, है ना। सुने हो कभी नाम? नहीं सुने हो? चलिए सुनो बाबू। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर में वो सारे खर्चे जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया हो, या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया हो, किसी के भी द्वारा किया गया, जो भी खर्चे किए गए हैं वो हमारा कहलाता है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? आप लोग जो खर्चा करते हैं वो सारे खर्चे, एक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी खर्चे करते हैं वो सारे इसमें आएंगे प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमारी सरकार जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पे खर्चा करती है, जैसे लॉ एंड डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, इन पे जो भी पैसा गवर्नमेंट के खर्च होते हैं, है ना, तो वो कहलाते हैं हमारे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे अभी गवर्नमेंट इतना सारे फैसिलिटीज़ दे रही है, हमारे पुलिस वालों को तैनात किए हुए है, ये आर्मी फोर्स बुला रही है, तो किस लिए? ताकि आपके हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो सके। तो गवर्नमेंट के उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को जो देने होते हैं। तो वो सारे खर्चे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट देती है, तो ये कहलाते हैं। बात समझ में आई? फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलो भाई इसको समझ लो। तो ये जो है, ये हमारा जो भी हम अपनी एसेट्स को, कैपिटल को क्रिएट करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं, एसेट्स को क्रिएट करने या कैपिटल को क्रिएट करने के लिए जो भी हमारे खर्चे किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाम से समझ में आ रहा है? कौन से खर्चे? वो ओवरऑल खर्चे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं,
हम एसेट्स बनाते हैं, फिक्स एसेट जो भी बनाते हैं हम, है ना, जो भी कैपिटल, कोई भी कैपिटल फॉर्मेट कर रहे हो आप, फॉर्मेशन कर रहे हो आप, उस पे, लेकिन कौन सी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हो आपके, तो वो कहलाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर। नेट एक्सपोर्ट सुने हो, है ना, नेट एक्सपोर्ट नहीं सुने हो? क्या क्या होगा बाबू तुम्हारा हाल तो वही सोना बाबू वाला है, बस वो बस सुनते हो और ये तो सुनते नहीं हो तुम, है ना। चलो तो सुन भाई, तो क्या होता है ये नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये होता है कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है? नहीं, क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो भी आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है और जो भी आपने वहाँ से इंपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को हम माइनस कर देंगे, हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल आएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद की प्रोसेस नहीं बताऊंगा, आपको सबको बखूबी पता है भाई क्या होती है, पढ़े हैं आप, 3rd चैप्टर से ही सीखा था हमने, है ना। जिसने नहीं पढ़ा हो वो मेरा जाके 3rd चैप्टर की वीडियोस देख ले और समझ ले क्या होता है ना। अब समझते हैं हम इसको डिटेल में थोड़ा सा, वही फॉर्मूले को एक्सप्लेन, कुछ ज़रूरी पॉइंट जो कि काम आने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल में, तो पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर। नहीं देखेंगे तो भाई फिर मेरे से मत बोलिए कि सर ने फार्मूला पढ़ाया था बस मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ये तो मैंने आपको बताया कि फार्मूला ये होता है, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी, है ना, जिसका नाम है क्या, खर्चे। बहुत बढ़िया पकड़े हैं, सही पकड़े हैं एकदम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं, हम समझते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा डीपली हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद कुछ मैं ज़रूरी पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, जिस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पहला पॉइंट हमारा जो कि हमने समझा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा जो कि आपके लिए सबसे कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक होने वाला है इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, यही आपको न्यूमेरिकल में फंसाने वाला है भाई। तुम फंसते बहुत जल्दी हो, है ना। चलिए तो हमें यहाँ नहीं फंसना है, बाकी जहाँ फंसना फंस ले तू, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम अपनी कैपिटल को, एसेट्स को बनाने में खर्च करते हैं उसको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा आता है इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक या चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? तो यही पूछेगा, मुझे पता था तेरे से कि सर चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं। तेरे से उम्मीद बेटा थी मेरे को कि तू ये क्वेश्चन पूछने वाला है ना, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इतना याद रखना। हाँ, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री और चेंज इन स्टॉक, इसके अंदर में 3 पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट कैसे? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब समझ लो क्या होता है, मैं ये बता रहा हूँ ना। जितने भी हम अपनी एसेट्स को या कैपिटल को बनाने में जो पैसा लगाते हैं, जैसे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, इन सब में जो हम पैसा खर्च करते हैं बिजनेस के अंदर, वो इसमें आता है। क्लियर हुआ? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो जो रहने के लिए हम घर बनाते हैं तो वो इसमें आता है ना। उसमें जो भी खर्चे किए जाते हैं वो इसमें आते हैं। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो आपके फ्लाईओवर, इसमें आपको बताया था खर्चे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, ये हमारे इसमें कौन से होते हैं? इसमें गवर्नमेंट जो भी आपके जैसे फ्लाईओवर, रोडवेज, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन में जो भी पैसा खर्च करती है वो आपके आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो अगर इस तरीके का कोई भी हेड आता है
कि गवर्नमेंट स्पेंड द मनी टू बिल्ड अ फ्लाईओवर, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसमें डाल देना है। कंस्ट्रक्शन के लिए कोई खर्चा किया जा रहा तो आपको इसमें डाल देना है। इक्विपमेंट लेने के लिए कोई खर्चा किया जा रहा तो आपको इसमें डाल देना है। ये आपके लिए इसलिए समझना जरूरी कि जरूरी नहीं कि आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल में ये पूछ लिया जाए भाई ये दे दिया जाए हेड और तुम बस तुम्हारे को यही चाहिए है ना, तो वो नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये इसमें क्या क्या आते हैं। तो अगर ये हेड्स आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब पूरा फॉर्मूला सेम वही, प्लस करोगे जीडीपी एमपी, उसके बाद माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपका एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए तो एनएनपीएफसी है ना। चलिए इसको समझ लेते हैं हम, है ना। अब इसमें करना क्या है आपको कि अगर जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, यहाँ कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये बड़ा कंफ्यूज करता है अभी। अगर इस तरीके कुछ दिया हो आपके पास कि नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप इसको ग्रॉस में कैसे चेंज करेंगे। तो ग्रॉस में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। दैट्स इट, हो गया आपका। क्लियर हुआ। क्या करना है, अगर यहाँ नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो आपको क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। ये आपको सबसे कंफ्यूज करने वाला है, इसके ये और इसके हेड्स जो आपने यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जो कि हमने फिनिश अप कर लिया है। अब जो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लाने वाले हैं सेम चैप्टर की, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तीनों चैप्टर्स का सबसे पहले तो हम आपको उसमें एक छोटा सा फिर से इंट्रोडक्शन देंगे, हम समझेंगे हमने क्या पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम जो उसमें पढ़ने वाले हैं कि तीनों जो भी हमने टॉपिक अभी पढ़े, जो भी हमने मेथड पढ़े हुए हैं, उन तीनों मेथड में क्या क्या हमारे पास डिफ़िकल्टीज आती हैं। मतलब ये जो वीडियोस आने वाली है ये आपके इस चैप्टर की सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें और बने रहें मेरे चैनल पर कॉमर्स गुरु निखिल सिंह परिहार। और अगर आपको इस चैनल पर बने रहना है और इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और समझ गए होंगे मैं यही कहने वाला था, हाँ, तो बिल्कुल बजा दीजिएगा बिगुल, है ना, ताकि हम अगली वीडियो की डिटेल हमारे फ़ोन में आ सके। नमस्कार।